हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, स्थापना दिवस पर युवाओं को मिलेगी नौकरी। एक बड़ी खबर की झारखंड के स्थापना दिवस यानी 15 नवंबर को राज्य सरकार के 4000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेगी। इसकी तैयारी चल रही है। नियुक्ति के लिए श्रम विभाग झारखंड के साथ दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल की विभिन्न कंपनियों के साथ समन्वय कर रहा है। अब तक 1000 से अधिक युवा युवतियों की नियुक्ति की बात फाइनल हो गई है। इसका डाटा भी अपलोड हो गया है। श्रम विभाग के पदाधिकारी कंपनियों से समन्वय कर रहे हैं। युवाओं को नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता की मौजूदगी में दिया जाएगा। साथ ही अगली बड़ी खबर, दिवाली और छठ में झारखंड से होकर गुजरेगी कई स्पेशल ट्रेनें। एक बड़ी राहत की खबर की त्योहार सीजन में ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ गई है। दिवाली और छठ पूजा से पहले ट्रेनों में नो रूम की स्थिति बनी हुई है। टाटा छपरा एक्सप्रेस, दुर्ग पटना एक्सप्रेस, हैदराबाद दरभंगा स्पेशल एक्सप्रेस जैसी लंबी दूरी की ट्रेनों में फेरों में कटौती कर दी गई है। ऐसी स्थिति में दिवाली और छठ पर्व में अपने शहर और नगर जाने की तैयारी कर रहे लोगों में सीटों को लेकर के मारामारी की स्थिति चल रही है। साथ ही बता दें, टाटा छपरा एक्सप्रेस 5 नवंबर से चलेगी, जिसके लिए आज से आप टिकट बुक करा सकते हैं। टाटा नगर से सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार को चलेगी। वहीं छपरा से बुधवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को रवाना होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गरीब परिवारों को मिलेगा 100 दिनों का रोजगार। एक बड़ी खबर की सिमडेगा डीसी सुशांत गौरव की अध्यक्षता में सोमवार को मुख्यमंत्री श्रमिक योजना की समीक्षा बैठक हुई। डीसी ने कहा है कि मुख्यमंत्री श्रमिक योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले गरीब परिवारों को वर्ष में अधिकतम 100 दिनों का गारंटी युक्त रोजगार उपलब्ध कराना है। डीसी ने 15 नवंबर तक नव क्षेत्र के अकुशल श्रमिकों का सर्वे करते हुए रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने बीमा योजना से भी श्रमिकों को लाभ पहुंचाने की बात कही है। विभिन्न विभागों की योजनाओं में कार्य कर रहे श्रमिकों का श्रम विभाग के द्वारा निबंधित कराने का निर्देश दिया गया है और बिना निबंधन के कार्य करते हुए श्रमिक पाए जाते हैं तो संबंधित पदाधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड में करवट ले रहा मौसम। 6 नवंबर से बढ़ेगी सर्दी। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में 3 दिन के बाद ही तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। आपको अच्छी खासी सर्दी का एहसास होने लगेगा। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 6 नवंबर से तापमान में गिरावट होने की संभावना है, जिससे धीरे धीरे सर्दी बढ़ने लगेगी। हालांकि तापमान में ज्यादा उतार चढ़ाव होता हुआ नहीं दिख रहा है। मौसम विभाग ने पूर्व अनुमान में कहा है कि 5 नवंबर तक राज्य का मौसम शुष्क रहेगा, आसमान भी साफ रहेगा और 6 नवंबर से सर्दी बढ़ने लगेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स, मिले 403 नए मरीज, एक और की मौत। एक बड़ी खबर की राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 403 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके साथ ही एक और नए संक्रमित मरीज की मौत हो गई है, जिसमें रांची जिले के एक नए मरीज की मौत हुई है। अब तक राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़ करके 886 हो गई है और पिछले 24 घंटे के दौरान बोकारो से 27, चौतरा से 8, देवघर से 35, धनबाद से 50, दुमका से 6, पूर्वी सिंहभूम से 40, गढ़वा से 13, गिरिडीह से 6, गोड्डा से 10, गुमला से 7, हजारीबाग से 8, जामताड़ा से 3, खुट्टी से 11, कोडरमा से 6, लातेहार से 4, लोहरदगा से 4, पलामू से 18, रामगढ़ से 4, रांची से 122, साहेबगंज से 2, सरायकेला से 7 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 12 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में मरीजों की संख्या बढ़कर के 1,02,490 हो गई है और पिछले 24 घंटे के दौरान 512 लोग स्वस्थ हुए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज से खुलेंगे बार और रेस्टोरेंट। एक बड़ी खबर की शराब के शौकीन अब बार और रेस्टोरेंट में इसका सेवन कर सकेंगे। उत्पाद सचिव के साथ वार्ता के बाद झारखंड बार एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने बार न खोलने का विरोध वापस ले लिया है। हालांकि फिलहाल सीमित संख्या में ही बड़े होटलों और क्लबों के बार में ये सुविधाएं होगी। जिन्होंने मार्च में कारोबार के लिए सालाना लगने वाले लाइसेंस फीस को चुकता कर दिया है, आज से बार खोल सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, छात्रवृत्ति घोटाले के दोषी को बख्शे नहीं जाएंगे। सीएम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को ट्वीट कर कहा है कि झारखंड में हुए छात्रवृत्ति घोटाले को दोषी पाए जाने पर किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने इस बहाने भाजपा पर भी
निशाना साधा है। कहा है कि पूर्व की भाजपा सरकार झारखंड के गरीब बच्चों का पैसा खा गई। रघुवर सरकार ने आदिवासी, अल्पसंख्यक और पिछड़ों का अधिकार लूटा है, ये शर्मनाक है। साथ ही 50-50 पर होता था अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति का सौदा। राज्य के अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं के नाम पर 50-50 पर छात्रवृत्ति का सौदा हो रहा है। स्कूल कॉलेज में नामांकित भी नहीं है और छात्रवृत्ति का राशि बैंक खाते में भेजी जा रही है। हालांकि इसके लिए पहले से ही आधी राशि छात्रवृत्ति दिलाने वाले साहब को देनी पड़ती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोचिंग के पदाधिकारियों ने डीसी को सौंपा ज्ञापन। गुमला जिला कोचिंग एसोसिएशन ने डीसी शिशिर कुमार सिन्हा को जिला मुख्यालय में कोचिंग संस्थान प्रारंभ करने का आदेश निर्गत करने को लेकर ज्ञापन सौंपे हैं। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बातचीत के दौरान डीसी को बताया है कि जिले के कोचिंग संस्थान पिछले 7 महीने से बंद पड़े हैं, जिससे इसके संचालकों और शिक्षकों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और इतना ही नहीं, बच्चों को पढ़ने लिखने में भी काफी परेशानी हो रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, निजी स्कूलों में सिर्फ ट्यूशन फीस लेने के मामले में सुनवाई आज। राज्य के निजी स्कूलों में सिर्फ ट्यूशन फीस लेने के सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनवाई होगी। आपको बता दें, याचिका में कहा गया है कि झारखंड सरकार ने जून 2020 में एक आदेश जारी कर निजी स्कूलों में सिर्फ ट्यूशन फीस लेने का आदेश दिया गया है। कई अभिभावक ट्यूशन फीस जमा नहीं कर पा रहे हैं। मामले की सुनवाई आज होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अनुकंपा समिति की बैठक में 10 प्रस्ताव को स्वीकृति। जिला स्तरीय अनुकंपा समिति की बैठक सोमवार को रांची संभागनालय में उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में हुई और बैठक में सामान्य 16 अभ्यावेदन और उग्रवादी हिंसा से जुड़े 2 प्रस्ताव की समीक्षा की गई है और सामान्य के 16 में से 10 प्रस्ताव को समिति ने स्वीकृति प्रदान की है, जबकि उग्रवादी हिंसा में मृत नागरिकों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने को लेकर के प्रस्ताव को मंजूरी दी है और सामान्य मामलों के 6 प्रस्तावों को अनापत्ति प्रमाण पत्र न होने और अन्य त्रुटियों के कारण वापस भेजने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, छात्र हित में शीघ्र नियुक्ति अनिवार्य। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से सोमवार को झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अमिताभ चौधरी ने राजभवन में आकर मुलाकात किए और विभिन्न विश्वविद्यालयों में कई रिक्तियां हैं और छात्र हित में नियुक्ति करना अनिवार्य है। साथ ही बहुत से शिक्षकों की प्रोन्नति संबंधी मामले लंबित है। राज्यपाल ने कहा है कि उनसे अपेक्षा है कि वे इन सभी बिंदुओं पर तेजी से काम करेंगे। साथ ही राज्यपाल ने श्री चौधरी से अन्य लंबित नियुक्ति की प्रक्रिया पूरा करने को कहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आंध्र प्रदेश में फंसे मजदूर घर वापसी की लगाई गुहार। आंध्र प्रदेश में फंसे मजदूरों ने आवेदन देकर के आंध्र प्रदेश में फंसे मजदूरों की घर वापसी की गुहार विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो से लगाई है। आवेदन में ग्रामीणों ने कहा है कि चांदो गांव के 35 मजदूर आंध्र प्रदेश के सीतर जिला के कलाक्षी थाना क्षेत्र के राजगुनेरी ग्राम में 1 महीने से फंसे हुए हैं और ग्रामीणों ने कहा है कि आंध्र प्रदेश में फंसे इन प्रवासी मजदूरों को अविलंब घर वापस कराया जाए। विधायक ने बोकारो और आंध्र प्रदेश के पुलिस अधीक्षकों से फोन पर बात कर मजदूरों को घर जल्द वापस करने का अनुरोध किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पेंशनधारियों को 1 वर्ष के बाद देना होगा जीवन प्रमाण पत्र। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के पेंशनधारियों को अब हर वर्ष नवंबर के महीने में जीवन प्रमाण पत्र पेश नहीं करना है। इसकी जगह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने नया निर्देश जारी किया है। पेंशनधारियों को पिछली बार जीवन प्रमाण पत्र पेश करने की तिथि से 1 वर्ष की अवधि के बाद जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और पेंशनधारियों को अगले साल के दौरान उसी महीने में जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ऐसा नहीं करने पर अगले महीने से आपका पेंशन रुक सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नशे के खिलाफ राज्य भर में अभियान शुरू। राज्य में नशे के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू कर दिया गया है। राज्य के सभी जिलों की पुलिस उत्पाद विभाग के साथ मिलकर अभियान चला रही है। राज्य पुलिस के प्रभारी डीजीपी एमवी रॉय के निर्देश पर 2 हफ्ते तक रोजाना अभियान चलाने का निर्देश सभी जिले के एसपी को दिया गया है। राज्य पुलिस के द्वारा अभियान चलाए जाने के बाद यदि किसी इलाके में अवैध शराब का निर्माण या ड्रग्स की बिक्री होगी तो इसकी जिम्मेदारी स्थानीय थानेदारों की होगी। राज्य के हर जिले में बड़े पैमाने पर अवैध शराब की बरामदगी की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब झारखंड की अदालतें होगी हाईटेक। झारखंड की अदालतों से ई समन और ई वारंट जारी किए जाएंगे। संबंधित थानों को ईमेल से
वारंट और समन भेज दिए जाएंगे। इससे इसका तमीला जल्द होगा और समय पर लोग कोर्ट में उपस्थित हो सकेंगे। अभी जमशेदपुर से इसकी शुरुआत हुई है, धीरे धीरे सभी अदालतों में इसे लागू किया जाएगा। जानकारी के अनुसार फिलहाल समन और वारंट मैन्युअली जारी किया जाता है। वहीं दूसरी ओर झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स में ट्विटर पद पर नियुक्ति के लिए बनी नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए सभी पक्षों को इस मामले में अपना जवाब और दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अंतरराज्यीय बस सेवा 8 से सफर होगा आसान। यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर कि राज्य सरकार ने 8 नवंबर से अंतरराज्यीय बस परिचालन को शर्तों के साथ मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण को लेकर 22 मार्च 2020 से ही बंद पड़ी अंतरराज्यीय बस सेवा फिर से शुरू होने जा रही है। इससे बस संचालक के साथ ही यात्रियों को काफी हद तक राहत मिलेगी। इससे पहले राज्य के अंदर बस चलाने की अनुमति 1 सितंबर को ही दे दी गई है। अंतरराज्यीय बस परिचालन की अनुमति मिलने के बाद कोलकाता, पटना, भागलपुर या फिर कहीं के लिए भी आपको बस स्टैंड से ही बस मिल जाएगा और 8 नवंबर से अब सीधे प्राइवेट बस स्टैंड से बिहार, बंगाल या कहीं के लिए भी बस चलेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों को नहीं मिला मानदेय। झारखंड प्रदेश एकीकृत पारा शिक्षक संघ की बैठक सोमवार को हुई और बैठक में संगठन की ओर से मजबूती से सभी बिंदुओं पर चर्चा की गई है। और बैठक में कहा गया है कि लॉकडाउन के नियमों के तहत विद्यालय में पठन का कार्य प्रतिदिन इंटरनेट के माध्यम से कंटेंट भेजा जा रहा है, जिससे सभी बच्चों को लाभ प्रदान हो सके। साथ ही उन्होंने कहा है कि कई ऐसे पारा शिक्षक हैं जिन्हें जनवरी, फरवरी, मार्च महीने का मानदेय का भुगतान अब तक नहीं किया गया है। इस पर भी चर्चा की गई है। उन्होंने कहा है कि विभाग के द्वारा कई प्रकार के आरोप लगाकर उनके मानदेय को रोक दिया गया है, जो निराधार है। मानदेय को लेकर के आवेदन पत्र डीओ को सौंपा गया है और इस संबंध में प्रखंड कार्यालय पदाधिकारी ने कहा है कि संबंधित मामले को लेकर के कुछ पारा शिक्षकों का मानदेय भुगतान नहीं हो पाया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 15 से शुरू होगी धान की खरीद। खरीफ विपणन मौसम 2020-21 में धान अधिप्राप्ति का कार्य 15 नवंबर से शुरू होगा। धान बिक्री करने के लिए किसानों को अपना निबंधन कराना होगा। इसके लिए आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता का विवरण जरूरी है। खेत के रकबा का संबंधित प्रखंड के अंचल अधिकारी से सत्यापन कराना होगा। इसके बाद जिला आपूर्ति कार्यालय में आवेदन देना होगा। आवेदनों की जांच करने के बाद किसानों का निबंधन किया जाएगा और निबंधित किसानों का आवश्यक कागजात जिला आपूर्ति कार्यालय के द्वारा ई उपार्जन पोर्टल पर 15 दिसंबर तक अपलोड कर दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राशन डीलरों को हटा सकती है सरकार। एक बड़ी खबर की जन वितरण प्रणाली में खामियों को देखते हुए सरकार विकल्पों पर लगातार चर्चा कर रही है। वर्तमान व्यवस्था को समाप्त कर नई विकल्पों पर तेजी से विचार चल रहा है ताकि शिकायतों की संख्या में कमी किया जा सके। तैयारी की जा रही है कि वर्तमान में जारी सिस्टम को किस आधार पर और कैसे खारिज किया जाए। अभी कोई नीतिगत फैसला तो सामने नहीं आया है और विभागीय सूत्रों की माने तो खाद्य आपूर्ति विभाग के पास पैक्स और स्वयं सहायता समूह और ग्राम सभा जैसे विकल्प है। इन्हीं विकल्पों में से किसी एक पर अंतिम मुहर लग सकती है। खाद्य आपूर्ति विभाग इसकी तैयारी में जुट गया है। अब सरकार राशन वितरण का काम पैक्स और सेल्फ हेल्प ग्रुप या फिर ग्राम सभाओं को देने की तैयारी कर रही है। इसका मकसद है अधिक से अधिक लोगों को राशन पहुंचाना। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकार और विपक्ष के दावों पर जनता की मुहर आज। दुमका और बेरमो विधानसभा सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव में आज वोट डाले जाएंगे। जनता इस उपचुनाव में सरकार और विपक्ष के दावों पर अपनी मुहर लगाएगी। दोनों सीट सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में बड़े पैमाने पर होगी ड्रैगन फ्रूट की खेती। एक बड़ी खबर की झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी ने झारखंड में बड़े पैमाने पर ड्रैगन फ्रूट की खेती करने की तैयारी शुरू कर दी है। JTDS के अनुसार झारखंड में 12 से 15% जमीन ऐसी है जहां खेती नहीं होती है। इसमें बड़े पैमाने पर टाड़ जमीन भी है। इसके लिए रांची, खूंटी जिले का चयन किया गया है। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।